नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बंगाल की खाड़ी में आने वाले कुछ ही दिनों के अंतर्गत एक बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान बनने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और काफ़ी सारे वेदर मॉडल बंगाल की खाड़ी में अब चक्रवात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं। और इस सिस्टम के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे कि इसका जो एक्चुअली में जो ट्रैक है वो कहाँ पर लैंडफॉल कर सकता है, भारत पर इसका कितना इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और ये जो सिस्टम अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। हो सकता है कि ये सिस्टम एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन या फिर सुपर साइक्लोन तक भी इसको वेदर मॉडल दिखा रहे हैं। अभी अगर हम विस्तार से सिस्टम के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप जेफस के मुताबिक इस सिस्टम को देखेंगे कि 25 नवंबर के आसपास ये सिस्टम दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर के रूप में डेवलप होगा। और उसके बाद में आप थोड़ा आगे देखेंगे कि 27-28 के आसपास ये सिस्टम डिप्रेशन बन जाएगा और 29 नवंबर तक ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले लेगा। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 नवंबर को ये सिस्टम साइक्लोन बनेगा। उसके अगले कुछ ही घंटों में ये सिस्टम सीवियर साइक्लोन फिर वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 30 के आसपास ये सिस्टम सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में भी दिखाई दे रहा है। तो यानी कि बहुत ही गंभीर चक्रवात जीएफएस के मुताबिक ये सिस्टम नजर आ रहा है। हालांकि ईसीएमडब्ल्यूएफ भी इस सिस्टम को चक्रवाती तूफान के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन ईसीएमडब्ल्यूएफ इसको इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं दिखा रहा है। ईसीएमडब्ल्यूएफ के मुताबिक ये सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोन या फिर सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी तक ये सिस्टम प्रदर्शित कर रहा है अभी के मुताबिक। आगे इस सिस्टम की अभी क्या ट्रैक होगा, कहाँ पर ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा, ये चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा क्लियर है नहीं। आने वाले 2-3 दिनों में इसकी पूर्णतः स्थितियां जो है वो साफ तौर पर दिखाई देगी। अभी आप इस सिस्टम का जीएफएस के मुताबिक ट्रैक देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक बांग्लादेश को हिट करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, यहाँ पे आप इस सिस्टम का देख सकते हैं कि जब ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा उस समय ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन या फिर सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में ये सिस्टम बांग्लादेश के भागों पर लैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि हालांकि जेपस के मुताबिक कल जो डायरेक्शन था, इसका जो ट्रैक था वो भारत के उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के भागों पर ये सिस्टम लैंडफॉल करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन आज इसमें थोड़ा सा फिर बदलाव हुआ है और आने वाले 2-3 दिन तक के इस सिस्टम के ट्रैक में बदलाव देखने को मिलेगा। और उसके बाद में इसका जो एक्चुअल ट्रैक है वो डिसाइड हो पाएगा कि ये सिस्टम कहाँ पर लैंडफॉल करेगा। और अभी के मुताबिक अगर पिछले कुछ सालों की स्थितियां देखें तो ये सिस्टम भारत पर, हालांकि इम्पैक्ट तो इसका जरूर दिखेगा, विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत पर, जहाँ पर असम, मेघालय और आसपास के जो इलाके हैं मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में इस सिस्टम से भारी वर्षा और तेज गति से हवाएं देखने को मिल सकती है। लेकिन विशेष तौर पे इसके जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं लैंडफॉल के वो बांग्लादेश और म्यांमार के तटों पर ये कहीं पर भी ये सिस्टम लैंडफॉल कर सकता है। इसके अलावा कुछ चांसेस पश्चिम बंगाल के भागों पर भी इस सिस्टम के लैंडफॉल करने के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसी संभावना यानी कि 20 से 25% तक चांस रहेंगे कि उड़ीसा के पूर्वी भागों या फिर वेस्ट बंगाल के भागों पर भी ये सिस्टम लैंडफॉल कर सकता है। लेकिन जेपस जिस कैटेगरी में इस सिस्टम को दिखा रहा है उस कैटेगरी के हिसाब से अगर ये सिस्टम चलता है तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर ये सिस्टम होगा और इस साल का ये तीसरा चक्रवाती तूफान देखने को मिलेगा और जो कि काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली तूफान आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। हालांकि काफ़ी सारे वेदर मॉडल इसको अलग अलग कैटेगरी में दिखा रहे हैं और इसका ट्रैक भी है वो, हालांकि ज़्यादातर वेदर मॉडल इसको म्यांमार या फिर बांग्लादेश पर हिट करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक वेदर मॉडल हैं जो कहीं ना भारत के पश्चिम बंगाल या उड़ीसा की तरफ भी इसका डायरेक्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे आगे क्लियर होएगी। उसके बाद में हम इस सिस्टम के बारे में एक्चुअली में इसका ट्रैक बता पाएंगे कि ये सिस्टम कहाँ पर लैंडफॉल करेगा। इस सिस्टम को इस समय मॉइस्चर की भी कोई कमी नहीं है, काफ़ी बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी से लगातार इस सिस्टम को मॉइस्चर मिलता रहेगा, जिसके चलते ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हो पाएगा और टेम्परेचर भी इस समय यहाँ पर फेवरेबल नज़र आ रहे हैं। तो ये सिस्टम साइक्लोनिक कैटेगरी तो बनना तय है लगभग, ये सिस्टम साइक्लोन बनना निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है अभी के मुताबिक। और कुछ ज़्यादा ही अगर कंडीशन में बदलाव आता है फिर भी ये थोड़ा बहुत सिस्टम कमज़ोर हो सकता है,
लेकिन साइक्लोन की कैटेगरी ये सिस्टम निश्चित तौर पे पकड़ने वाला है। और इसी के साथ इससे यानी कि 25-26 के आसपास उत्तर भारत में भी मौसम में बदलाव होने वाला है। उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों में अच्छी खासी बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। उसके बारे में हम आगे अगले वीडियो में आपको बताएंगे विस्तार से उत्तर पश्चिमी भारत के मौसम के बारे में, क्योंकि वहाँ पर एक सक्रिय शक्तिशाली WD आ रहा है, जिसके इम्पैक्ट से उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी राज्यों में काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है। उस पर हम अगले वीडियो में डिटेल से विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस सिस्टम का जो ट्रैक है वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये सिस्टम तूफानी सिस्टम है और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर तूफान बनेगा। और इसके प्रभाव से उड़ीसा पर ये हालांकि वेस्ट बंगाल पर लैंडफॉल नहीं भी करेगा, फिर भी यहाँ पर भारी वर्षा और तेज गति से हवाएं चलेगी। और भारत के त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर इस सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। और इसके बाद जैसे जैसे स्थितियाँ क्लियर होगी हम आपको उसके बारे में लगातार अपडेट करते रहेंगे और आपको सतर्क करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।